स्वागत है। आज हमारे सामने एक बेहद अहम और लोकप्रिय स्रोत है हनुमान चालीसा, संपूर्ण अर्थ और महत्व। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की इस महान रचना के कुछ खास पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कैसे बनी, इसकी बनावट कैसी है और चौपाइयों के मायने क्या हैं, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। इसके मुताबिक ये रचना 16वीं सदी में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा था। जी। और कहते हैं कि ये उस समय लिखी गई जब वो शायद बीमार थे या किसी तरह की मानसिक उथल-पुथल से गुजर रहे थे। हाँ, और तभी कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। बिल्कुल। और इस स्रोत के हिसाब से इसकी बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। मतलब एकदम व्यवस्थित। शुरू में दो दोहे हैं। हाँ, 2 पंक्तियों वाले छंद। जी, जो एक तरह से भूमिका बनाते हैं। फिर आती हैं 40 मुख्य चौपाइयाँ, 4 पंक्तियों वाली, जिनमें स्तुति है, गुणगान है। अच्छा। और आखिर में फिर 2 दोहे, जिन्हें फलश्रुति कहते हैं। मतलब पाठ करने का फल क्या है, लाभ क्या है, ये बताते हैं। तो ये भक्ति, शक्ति और विवेक इन सब के लिए है। हाँ। और डर से मुक्ति के लिए भी। हाँ, बिल्कुल। इसे इसी का स्रोत माना जाता है। स्रोत में तो सभी 40 चौपाइयों का सरल हिंदी अर्थ दिया है। अब सभी पर तो विस्तार से बात करना मुश्किल होगा। हाँ, समय की कमी है। पर कुछ ऐसी चौपाइयों को देखते हैं जो हनुमान जी के चरित्र और उनके महत्व को खास तौर पर दिखाती हैं। जरूर। जैसे पहली ही चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। स्रोत कहता है कि इसका अर्थ है हनुमान जी ज्ञान और गुणों के भंडार हैं, है ना? सागर हैं। हाँ, सागर। और उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैली हुई है। बिल्कुल, ये उनके विराट स्वरूप का एक परिचय है। और स्रोत आगे उनके गुणों को और खोलता है। जैसे वे श्री राम के बहुत कुशल दूत हैं। ये चौपाई 2 में है। अच्छा। फिर खराब बुद्धि को सुधार कर अच्छी बुद्धि देते हैं। ये चौपाई 3। उनका शरीर सोने जैसा चमकता है। सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, ये सब वर्णन है चौपाई 4 में। उनके अलौकिक रूप का चित्रण। आपने उनके दिव्य स्वरूप की बात की, और स्रोत ये भी दिखाता है कि रामायण की घटनाओं में ये कैसे प्रकट हुआ। जैसे सीता जी को पहले छोटा रूप दिखाया। हाँ, और फिर विकराल रूप लेकर लंका जला दी। ये चौपाई 9 में आता है। हाँ हाँ। और फिर वो संजीवनी बूटी वाला प्रसंग, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए, चौपाई 11। जी। स्रोत के अनुसार इस काम से श्रीराम इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया, चौपाई 12। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि सेवा और भक्ति से जुड़ी थी। बिल्कुल, सेवा और भक्ति से प्रेरित। और भक्तों के लिए इसमें एक बड़ा आश्वासन भी है। स्रोत कहता है कि उनकी कृपा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी एकदम सहज हो जाते हैं। ये चौपाई 20 है। हाँ। और वो श्री राम के महल के द्वारपाल हैं। मतलब उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, चौपाई 21। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है, स्रोत बताता है कि हनुमान जी का नाम लेने से नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत पिशाच वो दूर रहते हैं, चौपाई 24। हाँ, बिल्कुल। और अगर लगातार उनका नाम लिया जाए तो शारीरिक कष्ट और मानसिक चिंताएं वो भी कम होती हैं, ये चौपाई 25 कहती है। ये विश्वास कि अगर कोई पूरी निष्ठा से, मन से, वचन से, कर्म से उनका ध्यान करे तो वे उसे हर मुसीबत से निकाल लेते हैं, चौपाई 26। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है। निश्चित रूप से। और स्रोत उन्हें अष्ट सिद्धियों यानी 8 अलौकिक शक्तियां हाँ और 9 निधियों, 9 तरह के खजानों का दाता भी बताता है। और ये वरदान उन्हें मां सीता से मिला था, चौपाई 31। अच्छा, ये उनकी क्षमताओं और कृपा का मतलब एक चरम दिखाता है। बिल्कुल। स्रोत ये भी कहता है कि हनुमान जी का भजन व्यक्ति को श्री राम तक पहुंचाता है, जिससे जन्मों के दुख मिट जाते हैं, चौपाई 33। जी। और आखिर में 40वीं चौपाई में तुलसीदास जी खुद हनुमान जी से विनती करते हैं कि वे सदा उनके मन में रहें, चौपाई 40। हाँ, और फिर वो समापन दोहा जिसका स्रोत जिक्र करता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मुहूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसुहु सुरभूप। ये एक तरह से पूरी चालीसा का सार है। एक प्रार्थना। हाँ, एक प्रार्थना की संकट दूर करने वाले, कल्याण करने वाले हनुमान जी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हमेशा हृदय में रहें। तो इस स्रोत के जरिए हमने हनुमान चालीसा की पृष्ठभूमि, उसकी बनावट और कुछ मुख्य चौपाइयों के अर्थ की एक झलक देखी।
ये वाकई भक्ति, शक्ति और ज्ञान का गहरा संगम है। बिल्कुल। और जो बात यहाँ खास तौर पर उभरती है वो है आस्था की ताकत और एक आदर्श भक्त कैसा होता है, सेवा, बल, बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक। स्रोत ये भी कहता है कि इसका 100 बार पाठ करने से बंधन कट जाते हैं, परम आनंद मिलता है। ये चौपाई 38 में है और पाठ करने वाले को सिद्धियां मिलती हैं, जिसके साक्षी स्वयं शिव हैं। चौपाई 39। तो मतलब सार ये निकलता है कि ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों के लिए मुश्किल समय में हिम्मत, प्रेरणा और शांति पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करता है कि तुलसीदास जी ने इसे संकट के समय रचा था। हाँ। तो आज की इस तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में लोग अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरणा और वो आंतरिक बल कहाँ से पाते हैं? ये सदियों पुरानी रचना आज किस तरह, किस रूप में प्रासंगिक हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।